इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अपने पास दिन में 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में जब हम अपना सोने का टाइम, खाने का टाइम, ऑफिस का टाइम और बाकी सारे काम के टाइम को निकाल देते हैं, तो अधिकतर लोगों के पास 1 या 2 घंटे बचते हैं, जिसमें हम अपने पसंदीदा काम को कर सकते हैं। कभी-कभी अपने पास उस काम को करने के लिए पैसे भी नहीं होते। मैंने एक रास्ता ढूँढा है, जिसे मैं सीख रहा हूँ और अपने घर से ही बिज़नेस कर रहा हूँ। एक सिस्टम है, जिसको मैं फ़ॉलो करता हूँ। ये इतना आसान है कि इसको कोई भी कर सकता है। इसमें कुछ बेचने की ज़रूरत भी नहीं है और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हो, तो एक इन्फॉर्मेशन है, जिसे मैं आपको दे सकता हूँ। तो जो आज का हमारा चैप्टर है, वो है चैप्टर 8 नैपकिन प्रेजेंटेशन 7। वेट एक ग्राफ के ज़रिए से बताया गया है। मैं वो ग्राफ शेयर करता हूँ आपके साथ। ये ग्राफ हमें दिखाता है कि कैसे हमें अपने टाइम को यूज़ करना चाहिए, अपना टाइम हमें बिताना कहाँ चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है कि जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो हमारा 100% टाइम लोगों को स्पॉन्सर करने में ही लगना चाहिए। पर जब हमारा प्रोस्पेक्ट हमसे ये बात पूछता है कि आपने तो मुझे बोला था कि आपकी पहले ट्रेनिंग होगी, तो हमें एक ही चीज़ उसको बोलनी है कि स्पॉन्सरिंग आपका जो अपलाइन है, आपके लोगों को स्पॉन्सर करने में वो आपकी मदद करेगा और यही एक ट्रेनिंग का पार्ट है। क्योंकि आप जब उस कॉल में रहोगे, तो आप सीखोगे कि कैसे आपका स्पॉन्सर आपके लोगों से बात कर रहा है, जिससे आप सीख करके आने वाले समय में अपने लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हो। इससे क्या होगा कि काम आपका स्पॉन्सर करेगा और क्रेडिट आपको मिलेगा। एक फोटो है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये फोटो में कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं, जो कि हमें इस प्रेजेंटेशन की जिस्ट को बताते हैं कि स्टार्टिंग में हमारा जो 100% टाइम है, वो हमारा लोगों को स्पॉन्सर करने में ही लगना चाहिए। क्योंकि हमारा जब हम लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, तो हमारा फोकस एक ही चीज पे रहता है कि कैसे जो हमारा स्पॉन्सर है वो हमारी मदद कर रहा है। क्योंकि हमारे को जब हमारे 5 सीरियस पीपल जो हमारे गोल्ड शिप है, वो गोल्ड शिप हमें कब मिलेंगे कि जब हम 40-50 लोगों के साथ बात करेंगे, उनको एक अपॉर्चुनिटी देंगे। क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये हमारी वो मार्केट में ही काम करता है। हमें इसे वो में ही स्टार्ट करना है, क्योंकि इसका हमने पहले एक प्रेजेंटेशन से ही पढ़ा था कि जब हम ये किसी बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी है, हम अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को क्यों देते हैं? क्योंकि हमें उनकी प्रेजेंट सिचुएशंस का पता होता है और हम ये किसी स्ट्रेंजर को नहीं देते। तो 95% हमारा जो टाइम है, जब हमारे 5 सीरियस पीपल हमें मिल जाएंगे, तो हमारे को सिर्फ उनका हमारा जो 95% समय है, वो उनको टीच करने में लगेगा। और जो बचा हुआ 5% है, वो हमारी सर्विसेज में है, जो हमारा रिटेल पार्ट है। जब हम लोगों से बात करते हैं, तो ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो हमारे हमारे साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब हम देते हैं, तो वो एज ए बिजनेस करने के लिए हमारे साथ नहीं जुड़ते। वो हमारे हमारे एज ए रिटेल कस्टमर भी ऐड होते हैं। तो वो 2.5% जो समय है, वो हमें उनके साथ व्यतीत करना है। और जो बाकी के जो 2.5% टाइम बचा, जिन लोगों से हमने कभी अपॉर्चुनिटी के लिए बात की थी, या जो वेट कर रहे थे कि हम कब इस बिजनेस में आगे बढ़े और वो हमारे साथ ऐड हो, तो उनके साथ हमें बाकी के बचे हुए टाइम को लगाना है। मैं आज इस प्रेजेंटेशन में बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू।
थैंक यू अमित भाजी, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन करी तुसीं। Congratulations अमित जी, Very nice, Amit. बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। Lovely. Yeah, very nice. Precise. थैंक यू अमित, Yes, वेरी Vedant. नाइस बढ़िया अमित, Thank you so बहुत much. बढ़िया अमित, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन अमित, वेरी गुड यार। थैंक यू अमित ने थोड़ी सी बैटरी में बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन की। अमित की बैटरी खत्म होने वाली है फोन की। ओ बस सर, वो किसी भी वक्त फोन कट सकता है, बस ये लगा लो। It was good, good presentation, Amit. 45 was very good, excellent. थैंक यू सर, थैंक यू। स्क्रीन नहीं आपने एबल की। 1 सेकंड सर, मैंने की थी, एक मिनट दोबारा चेक कर लेता हूँ। हाँ होगी सर, हो गई। पुरानी फोटो आप पुरानी ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਆ ਤਾਜੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ I ਗੱਲਾਂ missed ਹੀ। it. Edit Very ਕੀਤੀ nice edit time spent with Amit, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, very nicely। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਸਿਟਿੰਗ देयर ਵੇਟਿੰਗ। ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ਹਾਂਜੀ ਅमित, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। 45 ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ, ਫਲॉलेस, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। थैंक यू सर, थैंक यू जी। ਕਰ ਦਿਓ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਸੋ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫੋਨ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਅमित जी, आप ही स्टार्ट कर दीजिए ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 45 ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਵਾਸ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਯੂਰ ਟਾਈਮ, ਬਿਕਾਜ਼ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਅ ਮਨੀ। ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨਲਾਈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 95% ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਸਟੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू गुरअमर पाजी, थैंक यू फॉर द वैल्यू एडिशन, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दी अमित भाजी आपने। हम चाहे इस प्रेजेंटेशन से हमने सीखा कि जो हम चाहे जो भी काम करें, चाहे वो स्टडी हो, चाहे जॉब हो,
चाहे बिजनेस, उसमें टाइम मैनेजमेंट कितनी जरूरी है। हम सीखेंगे कि हम टाइम और एफर्ट्स को कैसे लगाएं ताकि जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो हमारा यूज़ हो, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और हम जल्दी जल्दी ग्रो करें। तो जब हम बिजनेस में नए आए हो तो हमारा जो 100% ऑफ टाइम स्पॉन्सरिंग में जाना चाहिए। जब हम एक एक करके अपने 5 सीरियस लोगों को ढूंढ लेंगे तो हमारा स्पॉन्सरिंग का टाइम कम होकर टीचिंग और अपने लोगों को डेप्थ बिल्डिंग करने में जाएगा। जब हमारी कोई डाउनलाइन 3 to 4 लेवल डीप हो जाएगी तो उनको हमारी हेल्प की अब जरूरत नहीं होगी, तो हम नए लोगों को ढूंढ सकते हैं। जब हमारे पास 5 सीरियस लोग होंगे तो हमारा जो 95% टाइम है उनके साथ काम करने में लगना चाहिए और बाकी का जो टाइम है उसको अब जो अपने कस्टमर्स हैं उनको सर्विस देने में और नए सीड्स प्लांट करने में लगना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट बना के स्लाइड इंसर्ट करने वाला प्रोसेस है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय दैट। शिवेन और अमित ने अच्छा काम किया है इसके ऊपर एंड आई वुड अगेन वांट टू रिपीट इट। मैंने सुबह भी बोला था शिवेन और अमित के जूम में, बिकॉज व्हेन वी टेक time out to do such activity, we read the chapter and then we make our own flow chart. जैसे ये एक word document पे इस time का chart बनाया है अमित, that shows that the person has invested time in reading, understanding and then writing down as a document. So it is a black and white document in front of the presenter. तो वो अब उनके 100% सबकॉन्शियस में जा चुका है एंड later on then they present it, so or be deeper and then people start giving the feedback. I think this is a very good activity. I don't say everybody has to do it. ये हर आदमी की अपनी एक choice है, creativity है. Even if you do it on the piece of paper, writing down and making notes is equally good. I like to do that because I'm not good at making presentations like that. PPT में और इसमें मेरा हाथ तंग है. So I would make notes on a piece of paper. But yes, the activity is such that पढ़ा है, समझा है, note down किया है, evaluate किया है, corrections की हैं, then उसे present किया है. So that makes everybody understand the presentation which they want to do. And सब लोग एक एक बार हर presentation को करना चाहते हैं. And that is what this system actually forces us to do, that we have to learn to do all these 10 presentations. We need to understand all these 10 presentations. 10 presentations आने के बाद हमें business अच्छी तरह से समझ आ जाएगा. So समझना पहले ज़रूरी है, उसको बाद में करना वो कब होगा, that is a kind of timing game. वो अपने आप हो जाएगा. आज भी हमारी जितनी देर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे कॉफी टू कोच पे और बैठ के जितनी भी बातें हमारी हुई हैं, आई डिड नॉट 1 second feel that these people are they did not know anything about MLM कुछ महीने पहले. So as if they know MLM since I know it, ऐसा लग रहा था. So all those things, talking from the system, from the education जो हमें मिली है, and it wasn't anything, अपना कोई personal ज्ञान नहीं था. Everything around the system, around the जो हमने यहाँ से सीखा हुआ है about multi-level marketing. That's a sure shot for everybody के when the timing is right, the person जिसके साथ आप बात कर रहे हो उसकी अगर timing right हुई, आपकी timing right हुई, so they will join you and they will certainly want to learn from. So you become the teacher, you switch over from becoming a money earner to a teacher. So as soon as you take over the job of a teacher, now the whole scenario changes. Now you want to teach them to understand MLM. So thank you so much. All the best to you. Over to you guys. ਹਾਂਜੀ ਅਮਿਤ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ. 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ ਸਪੋਂਸਰਿੰਗ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆ ਸਪੋਂਸਰਿੰਗ. ਔਰ 5 ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ.
ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन अमित। जो इस प्रेजेंटेशन से हमें सीखने को मिलता है वो ये है कि स्टार्टिंग का जो टाइम है वो सिर्फ स्पॉन्सरिंग में, अगर आप ट्रेनिंग में हो देन इट्स अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग ऑल्सो, योर अपलाइन हेल्प यू इन स्पॉन्सरिंग समवन। एक्चुअली अपलाइन आपकी हेल्प करता है इस चीज के अंदर और क्रेडिट आपको मिलता है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। एंड तो इसका फायदा जो है वो ट्रेनिंग के टाइम पे जरूर उठाना चाहिए। और ट्रेनिंग, जब तक आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हो, अगर आप अपने 5 सीरियस पीपल को ढूंढ लेते हो देन इट्स वेरी गुड। और जब 5 सीरियस पीपल मिल जाते हैं तो आपका टाइम जो है उनको उनका नेटवर्क ग्रो करने में लगना चाहिए, उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में लगनी चाहिए। थैंक यू अमित, वेरी वेल। वेरी वेल प्रेजेंटेड अमित, एंड काफी अच्छे से प्रेजेंट किया। एंड द एफर्ट्स दैट यू एंड शिवेन हैज पुट इज एक्सीलेंट, जैसा भी चीज ने ब्रीफ करा। तो वो उसमें क्या है कि थोड़ा दिखाई देता है, चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं जब बुलेट पॉइंट सामने आ जाते हैं, तो इट गिव्स अ गुड इम्पैक्ट, नो डाउट। जैसा इस प्रेजेंटेशन में बताया कि जो मैक्सिमम टाइम है हमारे को 45 सेकंड्स, वी हैव टू कीप कंटिन्यू लॉन्चिंग द शिप्स एंड फाइंड आवर 5 सीरियस पीपल। तो वही है कि हमारा मैक्सिमम टाइम 95% स्पॉन्सरिंग में जाना है। अगर हम पेंटागन के पर्सपेक्टिव से इसको लिंक करके देखें तो सबसे पहले हमारे को पेंटागन के एक एज पे काम करना है, तो वो 5 सीरियस पीपल हो जाते हैं और फिर उनके साथ साथ हम लोग स्पेंड करते रहते हैं टाइम। शुरू में आपको 100% 5 लोगों को ढूंढने के लिए करना है। जब आपके पास 5 लोग हो जाते हैं देन 95% आप उनके साथ काम करते हुए अपने नेटवर्क ग्रोथ के लिए काम करोगे, जिससे कि जो आप उनको सिस्टम टीच कर सको और उनको कैसे फर्दर आगे पढ़ाना है वो भी सिखा सको कि कैसे डाउनलाइन को स्पॉन्सर करें। प्लस थोड़ा सा टाइम आपको प्रोडक्ट के मूवमेंट में जो शेयरिंग फॉर्म से करना है, नॉट सेलिंग, शेयरिंग फॉर्म से करना है, वो 2.5% टाइम करना है। और 2.5% का जो टाइम है वो आपके प्लांटिंग सीड से जो रेफर करा गया है, दैट इज द सेकंड साइड ऑफ पेंटागन। जब आपका एक नेटवर्क की तरफ आपका ग्रोथ शुरू हो जाता है, साइड बाय साइड आप थोड़ा सा टाइम निकाल के पेंटागन की दूसरी एज पे भी काम करना शुरू कर दोगे, तो इस तरीके से आप अपने पेंटागन पे भी साथ के साथ काम करते रहोगे। ये इसका जो लास्ट में दिया है कि 2.5% प्लांटिंग द सीड्स, उसका मतलब ये है कि आपका एक नेटवर्क की तरफ आपने काम कर दिया अपने बंदों के, दूसरी तरफ आपका नए सीड्स प्लांट कर दिए, जो फ्रेश ग्रुप ऑफ 5 सीरीज पीपल। जब आपको पता पड़ गया कि आपके डाउनलाइन 4 लेवल सीप आगे हो गई, तो फिर आप अपने नए ग्रुप पे स्विच ओवर कर जाओगे उनको सिखाने के लिए। दैट्स व्हाट आई हैव टू से। ओवर टू यू फॉर फर्दर वैल्यू एडिशन। हेलो हेलो हेलो। हाँ जसप्रीत जी बोलिए। हाँ जी अमित, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन किया आपने आज, और हमें मेन समझा दिया है कि हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय कहाँ बिताना है और क्या करना है। और यही बताया है आपने कि 100% टाइम हमने पहले स्पॉन्सरिंग में बिताना है। हमने वो 5 सीरियस पीपल ढूंढने हैं जो अपनी ज़िंदगी के मालिक बनना चाहते हैं, और उनके साथ उनको आगे फिर टीच करना है कि वो आगे ढूंढें, अपनी डेप्थ में जाएं और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करें। अगर हम ज़्यादा समय स्पॉन्सरिंग में नहीं लगाएंगे तो हमें वो सीरियस 5 जो लोग ढूंढ रहे हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि करना क्या, हमने टीच
और डुप्लीकेशन का बिजनेस है, स्पॉन्सर एंड टीच ही तो करना है। इसलिए जो ज़्यादा समय है वो हमें इसी चीज़ में लगाना है, सिस्टम से उन्हें उनको जोड़ना है और ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी है। थैंक यू। और अमित जी बहुत बढ़िया किया। थैंक यू। शिवन जी बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन आपकी टाइम कंपाउंडिंग के बारे में, जो हमारे मेंटर सुप्रीभा जी ने भी बताया कि ये बात को जितनी जल्दी हम समझ लेंगे, तो हमने जैसे सिस्टम को समझ लिया, जैसे ही हम अपनी विद में काम करना चालू करते हैं, स्पॉन्सरिंग, टीच एंड स्पॉन्सरिंग, तो ये जैसे हमारा नेटवर्क बढ़ता है तो हमारा उतना ही टाइम कंपाउंड होते जाता है। आज मैं अकेला काम कर रहा हूँ, कल मेरे लिए उतने, आज 1 घंटा मैं काम कर रहा हूँ, बाद में 4 आदमी और मैं 5 घंटे मेरे लिए काम हो रहा हूँ। तो ये उसी तरह में आपने उसको एक ग्राफ की मदद से दिखाया ना, तो वन कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये जो ग्राफ है कैसे, हाउ वी कैन कंपाउंड द टाइम by sponsoring more and more people. We have to launch more and more ships. Thanks, Shivanji. Thank you. क्लोज करिए जी फिर। हाँ जी बोलिए। ठीक है वीर I think ਅਮਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।